नमस्कार। आरबीएससी क्लास 12th के राजनीति विज्ञान के बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल मॉडल पेपर में हम करने वाले हैं आज 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर। बिल्कुल शानदार तरीके से इसमें सेक्शन वाइज हम करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, और 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर जैसे भी प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे पॉइंट वाइज एक एक करके हम देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। जैसा प्रश्न पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो अभिप्राय पूछा है तो देखो आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखना है। इस तरीके से आप पॉइंट बनाएंगे कि दो महाशक्तियों, अब दो महाशक्तियां ना, उनको दोनों को कोष्टक में आप लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों आपकी शब्द सीमा में काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जानकारी भी आ रही है कि दोनों महाशक्तियां कौन सी थी और हमारी शब्द सीमा भी बच गई। दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक तनाव, बस इतना सब पॉइंट में लिखा आपने, ठीक है ना। तो पॉइंट में लिखने से एक आपकी कम शब्दों में बड़ी बात हो गई। 3 चीजें एक साथ लिख दी आपने, वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक तनाव। और दूसरा पॉइंट लिखना है प्रत्यक्ष युद्ध नहीं परंतु अप्रत्यक्ष संघर्ष, हथियारों की दौड़ और गुटों का निर्माण, ठीक है। अब देखो ये भी बिल्कुल आपने पॉइंट में लिखना है। तो बहुत सारी बात आपने कम से कम शब्दों में कह दी, तो ये संक्षिप्त में। अब आप चाहो तो इसी को बड़े प्रश्न अगर 2 नंबर का, 4 नंबर का भी पूछा जाए तो वहां भी आप इस टाइप को, इस प्रश्न को विस्तार से भी लिख सकते हैं, बड़ा करके। दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अब यहां पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य पूछा है तो सीधा उद्देश्य में जाएंगे। क्या था उद्देश्य? कि किसी भी सैन्य गुट से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। अब जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे वो, जो उस समय 2 ध्रुवीय विश्व बना हुआ था, उन दोनों में से किसी में शामिल न होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, यह था इसका उद्देश्य। 2 पॉइंट लिख दिया आपने। पहला तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर के अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, और दूसरा विश्व शांति में सहयोग देना। बिल्कुल शानदार प्रश्न, बिल्कुल आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि आसियान की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई थी। अब यहां पे साल पूछा है, ध्यान देना, और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एग्जैक्ट आप जितना पूछा जाता है उतना लिखना, एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देनी। आप सीधा लिख सकते हैं स्थापना, ऐसे पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि ये जो स्पेशल हमने आपको तैयार करके दे रहे हैं, ऐसे शानदार स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको दे रहा हूं। अब टाइम ज्यादा नहीं बचा है, अब तो आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को एक शानदार स्ट्रेटेजी के साथ कैसे हल करना है। तो आप लिखेंगे स्थापना 1967 पॉइंट लगा करके, और दूसरा उद्देश्य, क्योंकि पूछा क्या है, जो पूछा है बस वही बताना है, फालतू की चीजें नहीं। क्षेत्रीय आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग, स्थिरता और शांति। कितनी सारी बात को कम से कम शब्दों में लिख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है हमारा कि सार्क के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। अब आपको पता है ना, सार्क जिसे दक्षेश भी कहते हैं, सार्क को ही हम दक्षेश भी कहते हैं। तो सार्क के जो 8 सदस्य हैं उनमें से किसी 2 सदस्यों के नाम पूछे हैं। मैं आपको 8 सदस्य देशों के नाम यहां पे बता देता हूं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। सबसे बड़ा देश भारत, शुरुआत भारत से करेंगे, उसके बाद उसका पड़ोसी पाकिस्तान, पड़ोसी बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। इनमें से कोई भी 2 लिखिए। अगर 2 पूछा जाता है तो 4 पूछे तो 4 लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड किसे कहा गया। आराम से पॉइंट में लिखना है। 2 चीजें देखो, इसमें भी 2 पॉइंट में आप आराम से लिख सकते हैं कि USSR के विघटन के बाद केवल अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उभरना और विश्व राजनीति में एक ही शक्ति का प्रभुत्व क्या कहलाता है, ये एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। बिल्कुल सटीक और शानदार आंसर आपको इस तरीके से लिखना है।
तो अभी तक हमने 5 प्रश्न किए हैं और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठना, ध्यान देना। जो भी आपको यहाँ पे अच्छे प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न और जो चीजें लिखने की आपको महसूस हो आवश्यकता, उसे जरूर लिखिएगा। अब हम थोड़े से बड़े प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शानदार आपके एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये भी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी इस तरीके से। आप कमेंट करिए आपको ये क्लास कैसी लग रही है और नेक्स्ट पेपर आप किस सब्जेक्ट्स का चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अगर चाहते हैं, बड़े प्रश्न अगर आप चाहते हैं, विस्तृत जो आंसर है, जो कि प्रश्न उत्तर है, वो भी हम इसमें करने जा रहे हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो वो लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं नेक्स्ट आपको तैयार करके वो प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न दे दूंगा। और ये जो सीरीज हमने शुरू करी है वो सीरीज लगातार चलती रहेगी। अब हम सेक्शन बी में लघु उत्तरीय जो प्रश्न है, 2-3 नंबर वाले प्रश्न है, उनका अभ्यास कर लेते हैं। अगला छठा प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। अब 2 प्रमुख कारण लिखे, 2 पॉइंट में 2 प्रमुख कारण बता देना है। पहला लिखेंगे आर्थिक संकट, महंगाई और उत्पादन में गिरावट। फिर लिखना है गोर्बाचेव की नीति। आपको पता है ना, गोर्बाचेव की 2 विशेष रूप से जो नीतियां थी, इसके बहुत सारी और भी नीतियां थी, लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण नीतियां थी, एक तो था ग्लासनोस्ट और दूसरा था पेरेस्ट्राइका। इससे असंतोष फैला। और तीसरा, गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन तेज हुए। तो 3 में से कोई 2 लिखना है आपको। 2 पूछा है ना, ध्यान देना, मैं यहाँ एक्स्ट्रा एक दो चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप परीक्षा में अगर 3 भी पूछी जाए तो 3 लिख देना, पर 2 पूछी जाती हैं तो 3 में से 2 लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 7वां प्रश्न है कि भारत चीन संबंधों की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। अब यहां पे ध्यान देना कि जो बुक है ना, बुक में जो पॉइंट है, बुक में जो चीजें दी हुई है, उसे आधार पर आपको आंसर देना है। तो पहला तो आपको लिखना है सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वर्तमान में तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी सीमा विवाद सबसे बड़ी समस्या है। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के सीमा विवाद है भारत और चीन के बीच में। दूसरा है 1962 का युद्ध, एलएसी पर तनाव और व्यापार असंतुलन, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा। ये 3 में से आप 2 पूछिए तो 2 प्रमुख समस्याएं लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि गैर पारंपरिक सुरक्षा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से क्या अभिप्राय है? 2 उदाहरण दीजिए। अब गैर पारंपरिक जो सुरक्षा है उसके आपको 2 उदाहरण देने हैं। तो पहले तो है क्या, किसे कहते हैं, और उसके बाद हम इसके 2 उदाहरण देंगे। तो गैर पारंपरिक में एक्चुअली होता क्या है? जैसे पारंपरिक सुरक्षा का मतलब तो क्या होता है कि जो डायरेक्ट युद्ध होता है, लेकिन गैर पारंपरिक में डायरेक्ट युद्ध तो होता नहीं है, इनडायरेक्ट युद्ध है और भी बहुत सारे खतरे हैं। तो इसमें ये आपको लिखना है कि केवल सैन्य युद्ध से जुड़ी सुरक्षा नहीं, बल्कि जो गैर सैन्य युद्ध से जुड़ी सुरक्षा है। इसमें उदाहरण अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं आतंकवाद, पर्यावरण संकट, साइबर हमले, महामारी, मानव तस्करी। कोई भी 2 पॉइंट, कोई 2 उदाहरण आप लिख दीजिए। हमने 4-5 आपको यहाँ पे लिख के दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की 2 प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी उपलब्धियां, उसमें से एक तो है शांति स्थापना मिशन। यूएनओ ने विश्व के विभिन्न भागों में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी, मतलब खुद की सेना तो नहीं होती, लेकिन विभिन्न देशों से सेनाएं वहां पर भेजी है, मिशन जरूर वहां पे भेजे हैं। तो एक काम तो ये किया है, विश्व सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है मानवाधिकार की सुरक्षा। अब यूएनओ के चार्टर में मानवाधिकारों की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण काम जो है वो यूएनओ ने किया है। इसके अलावा यूएनओ के बहुत सारे अंग हैं जो इस पर काम करते हैं, डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, आदि के माध्यम से भी विश्व स्तर पर विकास के, कल्याण के कार्य जो है वो यूएनओ कर रहा है। शांति और सुरक्षा के साथ साथ विकास के काम भी यूएनओ करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि यूएनओ की कह सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के संबंधों में शीत युद्ध के समय और आज के समय में कोई 2 प्रमुख अंतर बताइए। तो भाई भारत और अमेरिका की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध के समय बिल्कुल परिस्थितियां भिन्न थी, क्योंकि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था।
तो भारत और अमेरिका के बीच में दूरियां थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत और अमेरिका के बीच में तनाव कम हुआ, स्थितियां बदली थी। तो पहले तो दूरी थी, एक दूसरे को संदेह के दृष्टिकोण से देखा जाता था। भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होना, क्योंकि उस समय भारत ने जो है न तो अमेरिका की तरफ था, सोवियत संघ की तरफ झुकाव जरूर था, है ना, यूएसएसआर से थोड़ी सी निकटता जरूर थी। और आज की अगर हम स्थिति देखें तो रणनीतिक साझेदारी है, रक्षा समझौते हुए हैं, परमाणु समझौता भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, व्यापार में वृद्धि भी हुई है। हालांकि फिलहाल लेटेस्ट अगर हम देखें थोड़ी सी स्थिति बदली है ट्रंप की वजह से, पर फिर भी अगर हमें बुक के हिसाब से आंसर देना पड़े तो आपको यही सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेक्शन सी। तो हमने अभी 10 प्रश्न किए हैं और 10 प्रश्न पार्ट 2 में हम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको भी मिलेगा। अभी अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए जब ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल जो एग्जाम आपका होगा, जिसमें 16 नंबर का एग्जाम होगा, 10 नंबर का आपका जो आपको बुक तैयार करनी पड़ेगी, फाइल जो आप तैयार करेंगे, और 4 नंबर का आपका वाइवा होगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस कंप्लीट इसका हमने एक क्लासें बना रखी है, आप कहोगे तो मैं एग्जाम के लिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर इसी तरीके से शानदार तैयारी करनी है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू।